हेलो दोस्तों, केयरफुल सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। ये जो गीजर आप देख रहे हैं, इसमें हमको कंप्लेन आया था कि इसमें लाइट जल रही है लेकिन पानी गर्म नहीं कर रहा है। ये देखिए, यहाँ से गीजर का आउटपुट का जो नल है, तो इसमें दोस्तों हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग लाइन देख के चेक करेंगे कि इसमें लाइट क्यों नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, हम लोग अब इसको चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने स्विच को ऑन किया, यहाँ पे लाइट आ गई, लेकिन इनके पूरे घर की लाइट को बंद कर दे रही है। मतलब पूरा यहाँ पे शॉर्ट है। यहाँ पे लाइट तो जल रही थी लेकिन पूरे घर का लाइट तुरंत बंद हो गया है, जिसमें कि हमने स्विच को ऑफ कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका सीरियल नंबर, मॉडल नंबर दिया हुआ है। समर कूल का ये गीजर है जिसमें 5 स्टार रेटिंग है। यहाँ पे मॉडल नंबर, सीरियल नंबर दिया है 2012 मॉडल नंबर का गीजर है। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यहाँ से इसका पाइप खोल करके इसको गीजर को उतार करके इसको यहाँ बाथरूम से निकाल के कहीं दूसरी जगह पे लेके चलते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, हमने पाइप को खोल लिया है और पानी इसमें से हम लोग खाली कर लेते हैं, जिसमें कि हम लोगों को गीजर उतारने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, जब तक से पानी खाली हो रहा है तब तक से आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे गीजर को उठा के छत पे ला दिया है, क्योंकि नीचे में इनकी जगह नहीं था तो हमने छत पे ला दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों अब गीजर को यहाँ पे खोलेंगे। यहाँ पे 3 स्क्रू दिया होगा, एक स्क्रू पे यहाँ पे है, एक स्क्रू यहाँ पे है और एक स्क्रू यहाँ पे है। यहाँ पे 3 स्क्रू दिया है। इन तीनों स्क्रू को हम लोगों को अच्छी तरीके से खोल लेना है। इन तीनों स्क्रूओं को खोलने के बाद में हम लोग इसको अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ में थोड़ा सा पुश करके ऊपर की तरफ में खींचेंगे तो ये पूरा ढक्कन निकल जाएगा। ये देखिए, ये ढक्कन पूरा निकल गया। तो इसमें 2 लाइटें लगी होगी, तो लाइटों निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा पुश करके खींचेंगे तो लाइट भी हमारी निकल जाएगी। सेम उसी प्रकार हमारा ये जो पीछे का भी पैनल है, उसको भी हम लोग सेम टू सेम उसी प्रकार से उसको भी खोल के निकाल लेंगे। ये देखिए, जैसे कि हम खोल रहे हैं, एक स्क्रू खोल रहे हैं, दूसरा स्क्रू खोल रहे हैं, इसको सेम टू सेम इसी प्रकार से हम लोग खोल लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एलिमेंट आधे पोर्शन खोलने के बाद में ये एलिमेंट सब दिखाई दे रहा है। एक स्क्रू यहाँ से भी खोलना है। ये देखिए, यहाँ से एक स्क्रू खोलने के बाद में यहाँ से इसको जो डिजेक्ट वाटर का जो पाइप था उसको भी निकाल करके इसको खोल लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 बल्ब है, 2 थर्मोस्टेट है और एक एलिमेंट है। बस इतना ही पोर्शन हमारा है। ये वाला एलिमेंट है और ये दोनों थर्मोस्टेट है। एक ये वाला है और एक वो वाला है। ये दोनों हमारा थर्मोस्टेट है और ये एलिमेंट है। चलिए हम आपको एलिमेंट को चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे मीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड पे कर लिया है और इन दोनों एलिमेंट के पराबों को हम सटाएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी कुछ बननी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बन रही है, जिसके कारण इस सिचुएशन में हमारा एलिमेंट पूरी तरह से खराब माना जाएगा। यहाँ पे देखिए, कोई भी कंटिन्यूटी हमारी दोनों टर्मिनल पे नहीं बन रही है, तो इस सिचुएशन में हमारा एलिमेंट खराब माना जाएगा, जिससे कि आप कस्टमर से डील कर सकते हैं कि हाँ सर, आपका एलिमेंट खराब है, एलिमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले एलिमेंट खोलने का उपाय बताते हैं। तो जो एलिमेंट पे 2 टर्मिनल पे जो वायर लगा है, सबसे पहले हम लोग उसको निकाल लेंगे। इन 2 वायरों को निकालने के बाद में इन 2 वायर निकाल लेंगे और इसके बाद में यहाँ पे जो वायर कसा हुआ है बॉडी अर्थ के लिए और मेन वायर यहाँ पे जो कसा है
उसको हम लोगों को निकालना है। ये वाला वायर हम लोग खोल के इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इसको खोल लिया है। अब इसको निकाल लेंगे और दोनों थर्मोस्टेट को ऊपर की साइड में खींचेंगे तो आराम से निकल जाएगा। ये देखिए ये पूरा वायरिंग हमारा निकल गया, पूरा वायरिंग निकल के हमारा बाहर आ गया। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा वायरिंग हमारा निकल के बाहर आ गया। अब इसमें हम लोगों को एलिमेंट निकालना है। तो दोस्तों हम लोगों को एलिमेंट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ स्क्रू दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6। किसी में 6 भी हो सकता है, किसी में 9 भी हो सकता है, किसी में 5 भी हो सकता है। हर कंपनियां गीजर के अनुसार पे होता है। इस कंपनियों में कौन सा कितना बड़ा लगा हुआ है उसके अनुसार से आपका नट बोल्ट लग सकता है। तो इसमें दिया है 6 बोल्ट दिया है, तो इन 6 बोल्टों को हम लोगों को इसको खोल लेना है। चलिए दोस्तों तो हम लोग इसको फटाफट खोल लेते हैं। दोस्तों इसको हम लोग फटाफट खोल लेते हैं। और जो बॉडी अर्थिंग का नट है उसमें टी नहीं जाएगा, जिसके कारण हमें फिक्स रिंच से खोलना पड़ रहा है। दोस्तों जब तक से हम इसको खोल रहे हैं, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और घंटी के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंच सके। जिसमें दोस्तों ये वाला जो हमने सारी बोल्ट को खोल लिया है, अब इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो पूरे आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा एलिमेंट इसका फटा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा खींचने में दिक्कत हो रहा है। ये देखिए कितना मोटा सा एकदम पूरा इसमें कार्बन जम गया, पूरा एलिमेंट आपको जल गया है। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों पूरा एलिमेंट यहाँ पे पूरा का पूरा एलिमेंट इसका खराब हो गया और इसमें आयरन बहुत सारा जमा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे की तरफ पटकेंगे तो सारा इसमें का आयरन झल जाएगा। चलिए ये देखिए पूरा एलिमेंट हमारा यहाँ से खराब हो चुका है। एलिमेंट किसी भी जगह से नहीं बचा है, इसको हम सही कर सकते हैं। ये देखिए हम थोड़ा सा जोर से पटके हैं, इसको थोड़ा सा इसमें सब कुछ झड़ गया नीचे। हम आपको दिखाते हैं पूरा का पूरा एलिमेंट है सड़ गया है इसी में। चलिए हम लोग इसको हटा देते हैं। हम आपको दिखाते हैं अंदर ड्रम में इसमें कितना कचरा भरा हुआ है। देखिए दोस्तों इसमें पूरा का पूरा ही एकदम कचरा भरा हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि इसमें लोग कैसे नहाते हैं। इसी पानी से ही नहाते हैं। लोग गीजर सर्विस नहीं करवाते हैं, आखिर क्यों नहीं करवाते हैं? इतना कचरा पानी से लोग नहाते हैं और कितने घरों में तो गीजर का पानी भी पिया जाता है। तो दोस्तों आप किस प्रकार से आप पानी पी रहे हैं या किस प्रकार के पानी से नहा रहे हैं, आप स्वयं इस वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारा रहा गीजर का एलिमेंट। और एलिमेंट खोलने के लिए दोस्तों हमारा तीन स्क्रू आप देख रहे हैं, 3 बोल्ट आप जो देख रहे हैं उसको निकालना होता है। ये देखिए जैसे कि हम इसको निकाल रहे हैं, इन तीनों बोल्टों को आप अच्छी तरीके से निकाल लें। तो इसको निकालने के बाद में दोस्तों आपको एलिमेंट को निकालना होता है कि ताकि आप एलिमेंट को सही तरीके से निकाल लें। सही तरीके से क्या निकालना है, जब एलिमेंट हमारा खराब ही है तो अगर दोस्तों आसानी से निकल जाए तो ठीक, नहीं तो आप इसको तोड़ के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से हमको इसको निकालना होता है। ये देखिए जैसे कि हम यहाँ से इसको नहीं निकल रहा था, इसको तोड़ के निकाल दिए। देखिए ये 2000 वाट समरकूल का एलिमेंट है, इसमें समरकूल यहाँ पे लिखा गया है और 2000 वाट का ये रड है, मेड इन इंडिया। तो चलिए हम लोग इसमें का जो भी आयरन इसमें जमा है इसको हम लोग अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे, क्योंकि कभी भी आप कोई भी काम करें अच्छे तरीके से साफ कर लें, क्योंकि इसमें का पाइप भी जाम हो गया है।
इसमें का सब कुछ जाम हो गया है। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से पूरा इसमें बढ़िया से एकदम साफ कर लेंगे। ये देखिए जैसे कि हम इसको साफ कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों अब कितना सही से हो गया है। पहले कैसा लग रहा था, अब कैसा लगने लगा। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि गीजर के अंदर का कितना मटेरियल बाहर निकलता है। इसमें इतना कचरा है कि क्या कह सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपना गीजर सर्विस नहीं कराएं तो कृपया आप अपना गीजर सर्विस करा लें, नहीं तो आपके भी गीजर में ऐसे ही सब माल मटेरियल निकलेगा। चलिए इसको अब अच्छे तरीके से इसको उल्टा करके इसमें का सारा पोर्शन हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, जो भी अंदर का माल मटेरियल है। तो इसको थोड़ा सा हिला करके पलटेंगे, पूरा बाहर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा पानी निकल रहा है इसमें से। फिर से दोस्तों एक बार पानी भर के इसमें फिर से हम लोग एक बार और हिला करके इसमें निकालेंगे। देखिए इसमें का सब मटेरियल निकल गया। ये देखिए कितना कचरा निकला है। और ये देखिए हमारा गीजर अब जाके कुछ फ्रेश हुआ है, जिसमें कि हम लोग इसको और थोड़ा सा फ्रेश करेंगे। तब तक से हम लोग कुछ आगे का काम करते हैं। और इधर देखिए एलिमेंट का टूटा हुआ है सब। और देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग थर्मोस्टेट सब अलग कर लिए हैं, क्योंकि हम लोग को इसका वायरिंग फिर से अलग वायर से करना है, जिसमें कि हम लोगों को पूरा इसमें थर्मोस्टेट अलग कर लिए हैं। उसका मेन प्लग भी यहाँ से वायर निकाल दिया, जिसमें कि हमको शॉर्ट सर्किट तार में हो गया था और इसी वजह से हमारा पूरी लाइटें बंद हो जा रही थी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं इसके आगे का प्रक्रिया काम चालू। ये रहा हमारा एलिमेंट। ये भी समरकूल का है, 2000 वाट का रड है, जिसमें हम लोगों को इसको फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे आराम से एकदम पुश करेंगे और ये जा करके अपने जगह पे यहाँ पे बैठ जाएगा। दोस्तों कितने लोग यहाँ पे सुलेशन लगाते हैं, आप किसी भी प्रकार का यहाँ पे सुलेशन का या ग्लू का उपयोग ना करें, क्योंकि इसका रबड़ इतना हैवी होता है कि चिपक जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग ये देखिए अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अच्छे से साफ़ करने के बाद में यहाँ पे आप सुलेशन लगा सकते हैं। तो हम लोग बिना सुलेशन के इसको बिठा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सुलेशन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जैसे ही हम लोग 6 बोल्ट को खोले थे, सेम उसी प्रकार से हम लोगों को सभी बोल्टों को अच्छे तरीके से फिर इसमें टाइट कर देना है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर दिए हैं। अगर दोस्तों आप गीजर लगाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप पूरा वीडियो गीजर लगाना सीख सकते हैं, जिसमें कि हमने हायर का गीजर इंस्टॉल किया है। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हूँ, आप वहाँ से जा करके आप वीडियो का इंस्टॉलेशन देख सकते हैं कि गीजर किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने सभी स्क्रू को टाइट कर लिया है। अब हम लोग टाइट करेंगे एलिमेंट को। तो दोस्तों एलिमेंट टाइट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बोल्ट को लगा करके उसको धीरे धीरे टाइट करें, मतलब कि एक ही बार में पूरा टाइट न कर दें। जैसे कि एक बोल्ट को हमने टाइट कर लिया, फिर उसके बाद में एक बोल्ट को टाइट करना है। चलिए हम आपको टाइट करके बताते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको कस लिया, फिर इसके बाद में थोड़ा सा हम इसको कसेंगे, फिर इसके बाद में थोड़ा सा हम इसको कसेंगे। मतलब कि धीरे धीरे आपको टाइट करना है, ये नहीं कि एक ही बार में पूरा हम लोग जितना टाइट हो रहा है उतना टाइट कर दें और फिर उसके बाद में बगल वाले को टाइट कर दें। तो जो एलिमेंट का कैप है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, जिसमें कि पानी रिसने का संभावना ज़्यादा रहता है। और दोस्तों धीरे धीरे आप टाइट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो उसमें पानी रिसने का संभावना बिल्कुल ही नहीं रहता है, जिसके कारण हमारा एलिमेंट ज़्यादा दिन तक चलता है। ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से टाइट कर लिया है।
अब दोस्तों हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। ये जो दो थर्मोस्टेट है, एक रीसेट वाला थर्मोस्टेट है, जिसको हम लोग इसको रीसेट थर्मोस्टेट बोलते हैं, और एक हमारा मैनुअल थर्मोस्टेट है। तो दोस्तों हमने दोनों थर्मोस्टेट को इसको लगा देना है, और हम लोगों को एक बार सभी भी दोनों थर्मोस्टेट और हमारा एलिमेंट का सबका एक बार कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको वायर को लगा करके हम लोग इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोई भी वायरिंग आप करें, नया सिलेविन जरूर डाल दें, जिसमें कि हम लोग सिलेविन नया डालते हैं। ये देखिए जैसे कि हमने नया सिलेविन इसमें डाल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक रीसेट वाले थर्मोस्टेट में यहाँ पे हम लोगों को इन पे लगाना है एक वायर को, जो कि हमारा वायर फेस होगा। एक वायर को हमारा इन पे लगाना है और आउट, और दूसरे पोर्शन से हम लोगों को वहाँ पे एक बल्ब उसमें लगाना है, और दूसरे पोर्शन पे हमारे वाले पे एक वायर बल्ब का रहेगा और एक वायर दूसरा रहेगा, जो कि हमारे दूसरे वाले थर्मोस्टेट में जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे इसमें एक बल्ब को ऐड कर दिया है, और रीसेट वाले के आउटपुट वाले में हम लोग इसको ऐड करेंगे वायर को। ये देखिए हमने यहाँ से इसको ऐड कर लिया है, अब इसको रीसेट वाले में ऐड करेंगे। ये देखिए जैसे कि हम यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं, और जो वायर हम लोग कसे हैं उसका पोर्शन, दूसरा पोर्शन मैनुअल वाले थर्मोस्टेट के हम लोग इन वाले में इसको ऐड करेंगे। हम लोग मैनुअल वाले थर्मोस्टेट के इन वाले में हम लोग ऐड करेंगे। ये देखिए जैसे कि हमने यहाँ से इसको ऐड कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे हमने आधा वायरिंग पूरा कर लिया है। अब हम लोग एक बल्ब को मैनुअल वाले थर्मोस्टेट के आउटपुट में जोड़ देंगे। यहाँ पे जैसे देखिए कि हम इसको जोड़ रहे हैं, और इसके मैनुअल वाले थर्मोस्टेट के आउटपुट में इसको जोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों अब हम लोग इसको, ये बल्ब रहा है, इसका वायर जो रहा है, अब इसको हम लोग मैनुअल वाले के आउटपुट में इसको ऐड कर देते हैं। दोस्तों ये हमारा फेस का वायरिंग है, ये हमारा फेस का वायरिंग है, जिसमें कि हम लोग को फेस को कंप्लीट करना है। फिर अपने साइज के अनुसार वायर नाप करके इस वायर को काट के हम लोग इसमें भी सिलेविन डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों सिलेविन इसलिए ज़रूरी होता है कि सिलेविन ना जलता है ना गलता है। इसके कारण डाल देने से वायर में अगर कहीं से भी वायर गर्म होकर पिघल जाए तो सिलेविन के कारण शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तो कभी भी आप गीजर का वायरिंग करें तो हर प्रकार में सिलेविन का वायरिंग हमेशा नया ही डालें, उसमें पुराना न डालें। देखिए दोस्तों हमारा थर्मोस्टेट से लेकर वहाँ तक का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, और जिसमें हम लोगों को बल्ब को अब न्यूट्रल देना है। तो हम लोग बल्ब के लिए दोनों बल्ब के न्यूट्रल पॉइंट को आपस में ऐड कर लेंगे, और जो हमारा एक वायर बचा था मेन वाले में, यहाँ से हम लोग इस वाले में इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए जैसे कि हमारा यहाँ से न्यूट्रल हो गया, दोनों बल्ब को हमारा न्यूट्रल मिल गया और दोनों बल्ब को हमारा फेस मिल गया है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग अच्छे तरीके से ऐड कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से ऐड कर लिया है। अब इन दो वायरों को हम लोगों को एक वायर को टर्मिनल के एल वाले पॉइंट पे और दूसरे वायर को टर्मिनल के एन वाले पॉइंट पे हमको ऐड करना है। ये देखिए दोस्तों जैसे कि हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो एक टर्मिनल के लाइन वाले पे ऐड करना है,
या आप दोनों में से किसी एक पे ऐड कर सकते हैं, जिधर आपका सुविधा हो। आप न्यूट्रल वाले पे फेंकते हैं, चाहे फेस वाले न्यूट्रल गीजर के दोनों एलिमेंट पर से किसी पे एक कनेक्शन दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से टाइट कर लें, क्योंकि टेस्टर से सही से टाइट नहीं हो पा रहा था। इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे तरीके से टाइट कर लें, ताकि शॉर्ट सर्किट की कोई भी संभावना न रहे। ये देखिए दोस्तों, और हमारा दोनों बल्ब का कनेक्शन हो गया। ये हमारा गीजर का फुल कनेक्शन फाइनल हो गया, जिसमें कि अब हम लोग इसको चेक करेंगे। दोस्तों, चेक करने के लिए कंटिन्यूटी मोड पे करके जो हमारा 16 एम्पियर का इनपुट प्लग है उसको हम लोग ले लेंगे, और लेने के बाद में एक फेस पे और एक न्यूट्रल पे लगाएंगे, जिसमें कि हमारी कंटिन्यूटी बननी चाहिए। तो देखिए हमारी कंटिन्यूटी बन रही है। यहाँ पे देखिए बॉडी में टच करें तो कोई भी बॉडी करंट नहीं है, तो एक बार फेस वाले पे और एक बार न्यूट्रल वाले पे बॉडी करंट देखना अनिवार्य होता है। नहीं तो फिर दोस्तों क्या होगा कि फिर से हम लोग बना के गए और गीजर में लाइट आ जाएगा। तो कृपया ये टेस्टिंग मुकम्मल तरीके से अपना कर लें। और चलिए हम आपको एक बार एलिमेंट और थर्मोस्टेट दोनों चेक करके दिखा देते हैं। ये देखिए, थर्मोस्टेट के इन वाले और आउट वाले पोर्शन पे हम लोग रखेंगे तो कोई भी कंटिन्यूटी बननी चाहिए, और वही सेम प्रोसेस एलिमेंट का भी होता है। ये देखिए हमारे तीनों की कंटिन्यूटी सही प्रकार से आ रही है, जिसमें कि हमारा गीजर का वायरिंग अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को इसको फिट करके अच्छे तरीके से अब इसको जहाँ पे हमारा गीजर को इंस्टॉल करना था वहाँ पे ले जाके हम लोग इंस्टॉल करेंगे, और इसमें लाइन दे करके चेक करेंगे कि हमारा गीजर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको तब तक से कसते हैं। ये देखिए, जिस प्रकार से हमने तीनों स्क्रू को खोला था, सेम उसी प्रकार से इसमें हम लोगों को तीनों स्क्रू को लगा लेना है, और उसके बाद में आगे का पोर्शन हम लोगों को लाइट वाला फिट कर देना है। तो जिस प्रकार हमने लाइट वाले पोर्शन को फिट किया था, सेम उसी प्रकार से हम लोगों को इस वाले पोर्शन में भी लगा करके फिट कर लेना है। तो देखिए पूरा हम लोग नया सिलविन लगा दिए हैं। यहाँ पे एक भी पुराना सिलविन नहीं है, जिसके कारण गीजर पूरा एकदम वायरिंग नया हो गया है। तो फिर उसी प्रकार से हम लोगों को दोनों स्क्रू को यहाँ पे भी टाइट कर लेना है। चलिए हम लोग इसको हल्का ही टाइट करेंगे, क्योंकि ऊपर में लीकेज देखना है। चलिए दोस्तों, अब इसको हम लेके चलते हैं जहाँ पे इंस्टॉल करना है वहाँ पे। यहाँ से हम लोग पूरा गीजर को फाइनल, मतलब कि एलिमेंट चेंज, वायरिंग, इसका सर्विस, इसका सब हम लोग फाइनल कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से लेके चलेंगे नीचे जहाँ पे गीजर लगा था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा गीजर लगा था, जो कि हम लोगों को यहीं पे फिर से गीजर को इंस्टॉल करना है। ये देखिए हम लोगों ने गीजर को टांग के इसका कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, गीजर को लगा करके हमने अपना यहाँ पे इन वाले को इन में और आउट वाले को यहाँ से हम लोग पाइप लेके गए और इन में यहाँ पे लगा दिए, और यहाँ से हम लोगों का आउट का पाइप है जो यहाँ आके नल में आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसमें देते हैं लाइट।